जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर कामरान अली फ्रॉम डैलस टेक्सास। आज का जो अहम टॉपिक है वो है जनाब सोहेल वड़ाइच और उनके मुतनाज़ कॉलम्स। सोहेल वड़ाइच का मैं बहुत पुराना फ़ैन हूँ और उनसे मुलाकात अपना कैम्ब्रिज में होती रही है। अभी चंद माह पहले जब ओवरसीज़ कन्वेंशन था तो मैं सोहेल साहब के साथ था। मैं वहाँ गया था कांग्रेचुलर डेलीगेशन के साथ। तो जो मियाँ आमर ने शायरा दिया था उसमें सोहेल साहब से काफ़ी लंबी चौड़ी नशिस्त हुई और फिर उसके बाद जो ओवरसीज़ कन्वेंशन था तो मैं फ्रंट रो पे था और वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठे थे। एकदम मैंने देखा कि वो पीछे से उठे, मेरे सामने से होते हुए गए ऑल द वे यहाँ चीफ बैठे हुए थे और मैं मान गया कि इतनी सिक्योरिटी में किसी ने उनको रोका नहीं। आमतौर पे किसी भी बंदे को ऐसे उठकर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो सोहेल साहब चीफ से मिले और गालिबन चीफ को याद दहानी करवाई इंटरव्यू की और बिलाकर आप सब ने देखा वो इंटरव्यू हो गया। अब इस इंटरव्यू के हवाले से तो बहुत से लोगों ने तजज़िये दे दिए हैं, लेकिन जो मैं जिस एंगल से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी मौका मिला है कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जब भी वो अमेरिका आए हैं उनसे मुलाकात का शर्फ मिला है। सिर्फ इस बार टेम्पा में जब वो आए तो मैं ग्रीस में फैमिली के साथ वेकेशन पे था। तो उसके अलावा चूँकि बातचीत का मौका मिला है तो मुझे एक तरह से उनकी पर्सनैलिटी का थोड़ा अंदाज़ा है। वो किस तरह ख़ताब करते हैं, उनकी ख़ताब में जोश होता है, कुरानी आयात और उनका हवाला होता है और वो टू द पॉइंट बात करते हैं और मैंने अभी तक उनके किसी कॉल ऑफ फेल में तज़ाद नहीं देखा है। इसी तरह सोहेल वड़ाइच साहब बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और उनकी स्टोरीज जो हैं वो मुल्क में बड़े शौक से पढ़ी जाती हैं और उनके ऊपर एतबार किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक मिक्सचर हुआ है और इस वाले से बातचीत करना चाहते थे तो यकीनन चीफ ने कुछ बातें की होंगी, लेकिन जैसे कि ये जो बात है कि माफ़ी की, शैतान की, आप यकीन जाने ये मुतअद्दिद बार दोहरा चुके हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अकेले में खुसूसी तौर पर वड़ाइच साहब को की गई हो। लेकिन सर वड़ाइच साहब ने भी कॉलम लिखने हैं। अब जब आप कॉलम लिखते हैं तो उसके अंदर आप जैसे कहते हैं कुछ दिखाते हैं, कुछ छुपाते हैं और कुछ इन बिटवीन लाइन्स होता है, क्योंकि आपने उसको ज़रा चटखारेदार बनाना होता है। अब जो एक चीज़ जो लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ISPR ने तरदीद करनी थी तो उन्होंने 5 दिन इंतजार क्यों किया। अब ये आगे जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना तजज़िया जो गलत भी हो सकता है। वो ये है कि जब बहुत से जो इस वक्त जर्नलिस्ट हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि वो डर के मारे या किसी वजह से उनके साथ हैं, लेकिन उनमें से बहुत से दिल इमरान खान के साथ हैं। जो सोहेल वड़ाइच साहब हैं, जैसे मैंने कहा मेरी उनसे नशिस्त हुई, ये उन सहाफ़ियों में से हैं जो दिल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, स्टेट के साथ हैं और उनका मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको बिला वजह लड़ाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये मेरा अपना तजज़िया है कि जब सोहेल वड़ाइच साहब ने पहला कॉलम लिखा तो फ़ौज ने सोचा कि ठीक है कि इनको थोड़े माले मिल जाएँ तो वो चुप रहे, क्योंकि जो भी है सोहेल वड़ाइच साहब ने जो इमरान खान के साथियों का जो जैसे वो गालम गलौज करते हैं उसका बड़ी दलेरी से मुकाबला किया है, तो इतनी के लेवरेज मिल जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब उसके बाद जो कॉलम्स आए वो सोहेल साहब का अपना तजज़िया थे कि जैसे वो इमरान को ज़ाती तौर पे पसंद करते हैं तो वो नहीं चाहते थे भुट्टो की तरह एक और अजीम लीडर उसका कुछ हो जाए। लेकिन वो जिस पैराए में लिखे गए और वो जिस सीरीज़ का हिस्सा बन गए, इस तरह लगा कि जैसे फ़ौज ने ये पैगाम दिया है और ये एक बहुत ही संगीन चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को इमरान को कुछ हो जाए, वैसे ही तबई तौर पे हो जाए, तो क्या इसका इल्ज़ाम जो है किस पे जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ये जो 5 दिन के बाद इसके बयान की तरदीद की गई, इन पूरे कॉलम्स की तरदीद की गई है। और जहाँ तक बात है कि सोहेल वड़ाइच साहब की कि उनकी अलग मुलाकात हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए हम सोहेल वड़ाइच साहब के जवाब का इंतज़ार करेंगे। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।